हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदेव मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का नूर आपको पर चमके, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ रहे, परमेश्वर का जलाल आपके साथ रहे, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहे, प्रभु की पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ रहे, परमेश्वर का अनुग्रह आपको पर होने पाए। और निश्चय परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने वाला है। जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और प्रभु आपको ब्लेस करने वाला है। आज का दिन आपका आशीष जाने वाला है और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे। आप ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे। वो महान है, वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वह दयालु पिता। परमेश्वर की महिमा करें। इस भोर के समय में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आज हमें एक होने की जरूरत है। हालेलुया। मसीह में एक होने की जरूरत है। अगर जो सोशल मीडिया में हैं, जो यूट्यूब, जो फेसबुक वगैरह चलाते हैं, उनको पता है कि कितना ही अत्याचार मसीह लोगों पर हो रहा है। हालेलुया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों अत्याचार जो मसीह पर हो रहे हैं। हालेलुया। और बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो डर रहे हैं। हालेलुया। वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर उनको ऊपर ये इतने बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, कल को हमारे ऊपर ऐसे बड़े बड़े अत्याचार न होने लग जाए। हालेलुया। हमारे ऊपर दोष न लगाने लग जाए, लोग हमारे मुंह पर न थूकने लग जाएं, लोग ये न कहने लग जाएं ये देखो ये जेल जाकर आए हैं, लोग ये न कहने लग जाएं ये देखो इनके साथ क्या हो गया, मैं तो बड़े भक्त बने हुए थे, देखो इनके साथ क्या हो गया। ये तो वही लोग हैं जो चर्च में नाचा करते थे, जो कूदा करते थे, और ये देखो आज इनका हाल क्या हो चुका है। हालेलुया। मेरे मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 27 में और 27 में कि उसके कपड़े उतार कर, किसके कपड़े उतारे? प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। किसी ने कपड़े उतारे? उन लोगों ने कपड़े फाड़ दिए प्रभु के। हालेलुया। और क्या किया? एक साफा से उसको बंधवा दिया। फिर सिर में कांटों का ताज पहनाया गया। हीरो का ताज नहीं, कांटों का ताज। जब सिर में लगा होगा तो सिर खूनम खून हुआ होगा। सोच के ही कितना वो लगता है कि जो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर को ऊपर इतना बड़ा दुख। फिर उसका मुंह पे थूका। हालेलुया। उनका मुंह पे थूका, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको झल्ली किया गया, और तब तक मारते रहे जब तक उनके प्राण नहीं निकले। बर्छे मारे, बैंड मारे, रगड़ा गया उन्हें। प्रभु थके, गिरे, पड़े, उठे, फिर चले। वो दुख, वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर, पैरों में खून, हाथों में खून, हर एक बॉडी का हर एक पार्ट से खून आ रहा था। सिर से, बैक से, फ्रंट से, बाजुओं से, पैरों से। हालेलुया। और बाद में हाथों में कील ठोके गए, पैरों में कील ठोके गए, रस्सियों से बांधकर ऊपर लटका दिया गया। हालेलुया। कितनी दुख भरी बात है। लेकिन अफसोस जो ये कहते हैं कि दुख भरी बात है। हालेलुया। हाँ, हमें ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये दुख भरी बात नहीं है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से आया। अगर प्रभु क्रूस पे ना चढ़ते तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता था, तो ये सारा अधिकार शैतान के पास रह जाता। परमेश्वर ने अपनी जान दी, जान देने के बाद सब अधिकार परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया। और यह होना निश्चय था। उसके बाद परमेश्वर को सब राज्य मिला और परमेश्वर स्वर्ग वापस चले गए। हालेलुया। सारी कुंजियां परमेश्वर के पास हैं जो शैतान ने ले ली थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना दुख हुआ, इतना विरोध हुआ, इतना मारा गया, इतना पीटा गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? परमेश्वर स्वर्ग में उठा लिए गए और जहां से आए थे और वहीं पर चले गए और एक आनंद का जीवन जीने लगे। हालेलुया। आनंद में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने डरना नहीं है, हमने घबराना नहीं है, हमने चिंता नहीं करना है कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा हमारे आने वाले कल। बस हमें मसीह में एक होने की जरूरत है।
हालेलुया। हमें लगता है यहाँ पर मसीह का विरोध हो रहा है, वहाँ पर जाओ इकट्ठे होकर, अगर हमें लगता है कि यहाँ पर अत्याचार और वहाँ पर जाओ इकट्ठे होकर मसीह के नाम से उनसे बातचीत करें। आज हमें मसीह में एक होने की जरूरत है। अगर हमारे घर के कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हम नहीं जा सकते हैं, तो आप घर बैठ के उपवास रखें, घर बैठ के प्रार्थना करें कि प्रभु जिन मसीहों पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर अत्याचार बंद होने पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना जीवन बदल सकती है, प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में आशीष है और प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। हालेलुया। हमने विश्वास करना है। किस पे विश्वास करना है? उस महान परमेश्वर पर विश्वास करना है जो जमीन आसमान का करता है। हालेलुया। हमें मसीह में एक होने की जरूरत है। जिस तरह प्रेरित तो जब जेल में बंद थे तब क्या हुआ? जब लोग प्रार्थना कर रहे थे तो बंदीगृह की दीवार खुल पड़े। और ऐसे ही हमने प्रार्थना करनी उन लोगों के लिए जिनको पर दुख हो रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, जिनको तंग किया जा रहा है। हालेलुया। और हमें बहुत परेशान किया गया, हमें बहुत तंग किया गया, हमें बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन हम आनंदित हैं मसीह के लिए। कोई कुछ भी कहता रहे कि ये जेल गए हैं, इनको जेल नहीं जाना चाहिए था, इनकी रेपुटेशन क्या होगी, ये एक दिन जेल रहे हैं XYZ, लेकिन हमने कुर्बानी दी है कि इनके लिए, हमारे लिए नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के भवन के लिए। हालेलुया। हम आनंदित हैं कि हम चुने गए हैं उस परमेश्वर के भवन के लिए, डंडे खाने के लिए। हालेलुया। मैं कई बार सोचता होता था, मैं कहता था कि काश मैं तब होता जब प्रभु को पकड़ रहे थे, तब मैं क्या करता, उनसे मैं लड़ लेता। हालेलुया। और वही मौका हमें अब मिला है परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करने के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए लड़ने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे भवन में मौजूद है। हालेलुया। उसके लिए लड़ने के लिए, उसके लिए डंडे खाने के लिए, उसके लिए फांसी लगाने के लिए, उसके लिए रिमांड पे जाने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने बस अपने अंगीकार को इसकी रखना है। ये ना हो कि आपकी कुर्बानी व्यर्थ चली जाए, आप डंडे खा के, सोट खा के और बाद में बोलो क्या मिला मुझे प्रभु के इस पास आकर, क्या मिला मुझे कुर्बानी देकर, मुझे कुछ नहीं मिला, तो आपकी कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। आपने क्या करना है? आपने विश्वास करना है कि हाँ, मैंने जान दी है परमेश्वर के लिए, मैंने डंडे खाए हैं प्रभु के लिए, और परमेश्वर मेरे परिवार में आशीष देगा, मेरे बिजनेस में आशीष देगा, मुझे फलवंत करेगा। क्योंकि ये आशीष वाली एक बरसात आने वाली है आपके जीवनों के अंदर, जिन्होंने प्रभु के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और जिस प्रार्थना को सुन रहा है, प्रभु आपको भी आशीष करें, प्रभु आपको भी ब्लेस करें, आपके घर से हर एक बंधन दूर होने पाए, आप ब्लेस्ड होने पाए, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहे, आप आशीष होने पाए, आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा रहे, आपके ऊपर परमेश्वर के दया रहे, आप ब्लेस्ड रहें, आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा रहे। और जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, आप भी तैयार रहें, आप भी कुछ कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रभु जिन पास्टर को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इतना विरोध हो रहा है, प्रभु वो विरोध बंद होने पाए। आज हम एक होकर प्रार्थना करते हैं, जहाँ जहाँ मसीह का विरोध हो रहा है प्रभु वहाँ से विरोध हट जाए, वहाँ से विरोध होना बंद हो जाए मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग तंग कर रहे हैं मेरे पिता, वो प्रभु में आ जाए, जो लोग परेशान कर रहे हैं वो प्रभु में आ जाए, जो लोग निराशा में डाल रहे हैं वो लोग ही प्रभु में आ जाएं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इन सब पे दया करो मेरे पिता। जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, ये आशीष होने पाए मेरे पिता, ये ब्लेस्ड होने पाए मेरे पिता, आपकी महिमा इनके ऊपर होने पाए, आपके दया इनके ऊपर होने पाए, आपका अनुग्रह इन पर होने पाए, प्रभु की सामर्थ्य इनके ऊपर होने पाए। प्रभु इन्हें ब्लेस करो, ये आशीष होने पाए, ये आशीष होने पाए। और आज हम वादा करते हैं मसीह में कि हम मसीह में एक हैं, और हम प्रार्थना करेंगे जिन लोगों पर विरोध हो रहा है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, हमने भी कुर्बानी दी है, मसीह के लिए कुर्बानी दी है, और हमें गर्व है कि हमें परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करने के लिए एक मौका मिला। और प्रभु आपको भी ब्लेस करे, आप भी कुछ कर सकते हैं। आप और कुछ नहीं तो आप परमेश्वर के लिए अपने भेंटों को भेज सकते हैं, आप और कुछ नहीं तो आप फास्ट रख सकते हैं, आप कुछ और नहीं तो आप मसीह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो आप अपनी कुर्बानी दे सकते हैं कि हाँ प्रभु मैं कुर्बानी दूंगा, मैं 1 घंटा प्रार्थना किया करूंगा मेरे टाइम में से, मैं 2 घंटा प्रार्थना किया करूंगा मेरे टाइम में से,
और मैं बिजी रहता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कुछ टाइम निकाल लूँगा उस महान परमेश्वर के लिए। आप परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ आराधना करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, और परमेश्वर निश्चय आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। वचन जीवन बदलता है, वचन हमारा देखना बदलता है, वचन हमारा सोचना बदलता है, वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आप ब्लेस हों, परमेश्वर का अनुग्रह आपको पर रहे। प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।